Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहां मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फुल गाइडलाइन। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो जैसा कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं और अभी हमारा उसमें सेकेंड सेगमेंट दैट इज़ आपका लर्निंग पोर्शन चल रहा है और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्नर और कैटेगरीज ऑफ लर्नर। देखिए, ऐसे तो कैटेगरी आपको कभी नहीं पूछेगा इस टॉपिक से जब भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे किसी पर्टिकुलर टर्म को देके और उसके डेफिनेशंस को देके आपको मैचिंग का क्वेश्चन पूछ सकता है या असर्शन रीजन में आपको क्वेश्चन दे के पूछ सकता है कि अगर ऐसे टाइप का लर्नर है तो वो किस क्राइटेरिया में एग्जिस्ट कर रहा है, या आपको केस बना के दे सकता है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक आपको पर्टिकुलर टाइप देगा और उसके लिए मैचिंग दे सकता है कि इसमें से कौन सा इसके लिए बेस्ट, मतलब ऐसा है अगर प्रॉब्लम तो वो किस टाइप का लर्नर है। ठीक है, तो इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो लेट गेट ओके। कैटेगरी टाइप्स और काइंड्स ऑफ लर्नर्स, सॉरी, कैटेगरी टाइप और काइंड्स ऑफ लर्नर। तो इसमें क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एट्रीब्यूट के बेसिस पे हमारे जो लर्नर होते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें डेमोग्राफी बेसिस पे हो सकता है, डेमोग्राफिक बेसिस पे हो सकता है, साइकोलॉजिकल, इन्वामेंटल कंडीशन एंड सोशल इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफी में आपके क्या आता है, एज, जेंडर, मेच्योरिटी, लेवल ऑफ इनकम, यानी कि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आ गया, आप किस रीजन या लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें आपके डेमोग्राफी में आ गई। साइकोलॉजिकल, आपका मोटिवेशन लेवल क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें आपके साइकोलॉजिकल में आ गई। आपका एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, एट्रीब्यूट, ये सारी चीज़ें। इन्वायरमेंटल कंडीशन, आपकी फैमिली, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी फैमिली, आपकी सराउंडिंग कितनी आपकी चीज़ों को, आपके क्रिएटिविटी को और कितना ज़्यादा प्रमोट कर रही है। देन सोशल इन्फॉर्मेशन, आपकी सोसाइटी आपको कितना फेवर करती है। जैसे कि बहुत सारे आपके पॉलिटिकल इश्यूज़ भी आते रहते हैं। चलिए उन सब चीज़ों पे अभी मुझे नहीं डिस्कस करना। देन नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशन एंड वोकेशनल एस्पिरेशन, देन आपका स्पेशल टैलेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी अगर हम बात करें तो डेमोग्राफी, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड सोशल बेसिस पे हो सकता है, स्पेशल टैलेंट के बेसिस पे हो सकता है, और एक्सपेक्टेशंस एंड वोकेशनल एस्पिरेशन के बेसिस पे हो सकता है। देन नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग स्टाइल के बेसिस पे विजुअल लर्नर। अब इस यहाँ से ध्यान दीजिएगा, विजुअल लर्नर क्या होते हैं। कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो चीज़ों को विजुअलाइज करके ज़्यादा अच्छा, ये सबसे बेटर अंडरस्टैंडिंग की होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग का तरीका होता है। इससे कोई भी चीज़ हमारे एलएमएस का, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम में आपके शिफ्ट हो जाता है, जिससे कि चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रह पाती हैं। तो विजुअल लर्नर क्या है, यहाँ पे जब आप चीज़ों को पिक्टोरियल बेसिस पे, डायग्राम से या डेमोन्स्ट्रेशन से जब सीखते हो, यानी जब आप चीज़ों को विजुअलाइज करते हो, आपके आई और ब्रेन दोनों का जब कनेक्शन होता है, तो वहाँ पे आपका विजुअल लर्निंग कहलाता है। देन आपका है दूसरा ऑडिटरी लर्नर। इसमें क्या है, आप ओरल और रिटन साउंड्स के बेसिस पे, ओरल यानी कि वर्ड्स और साउंड के बेसिस पे आप चीज़ों को सीखते हो, जैसे कि आपके ऑनलाइन ऑडियो क्लासेस, ऑडियो लेक्चर्स हों, कुछ ऐसा साउंड हो। देन है आपका इंट्यूटिव लर्नर। इसमें क्या है, आपको इंसाइट्स या गेसेस के बेसिस पे सीख सकते हो, ये थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर ले जाता है। और देन है आपका एक्टिवली और मोटर लर्नर। तो इसमें क्या है, आप काइनेसिस के बेसिस पे सीखते हो, जिसमें कि फिजिकल एंगेजमेंट की ज़रूरत होती है, एक डिस्कशन की ज़रूरत होती है। तो बेस्ट जो मेरे अकॉर्डिंग जो लर्निंग होता है वो आपका जो आजकल बच्चे वीडियो से क्यों इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना पड़ता है कि सिर्फ ऑडियो, यहाँ उनको वीडियो प्लस ऑडियो, उसके साथ ही साथ आपको ये मोटर एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और मतलब चीज़ों का विजुअलाइज भी कर रहा हो। यहाँ आपके साथ एक
स्लाइड चल रहा है। देन ऑडियो, आप आवाज़ भी सुन पा रहे हो चीज़ों को, साउंड बेसिस पे भी आपको पढ़ना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। काइनेसिस, जब आपको कोई टीचर डायरेक्ट पढ़ा रहा है तो वहाँ आप उसके एक्शंस को भी देख रहे हो, जिससे कि आपके ये तीनों तरह की लर्निंग जो है वो यहाँ इन्वॉल्व हो जाता है। देन नेक्स्ट टाइप इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एट्रीब्यूट। तो सोशल एट्रीब्यूट के बेसिस पे आप सोशल स्ट्रक्चर कैसा है आपका, ग्रुप स्ट्रक्चर कैसे, आप कैसे ग्रुप से बिलोंग करते हो, यहाँ आपका रेस और रीजन, ये सारी चीज़ें, आपका सोशल बिलीफ सिस्टम क्या है, नॉर्म्स क्या है, ये सारी चीज़ें, आपका सेल्फ इमेज क्या है, मूड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ डिपेंड करती हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ लिसनिंग स्किल, तो इसमें कुछ टाइप ऑफ लिसनर है। एक्टिव लिसनर, जो कि चीज़ों को एक्टिवली सुनते हैं और उसे एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बेसिस पे वो लर्न करते हैं। एम्पैथेटिक लर्नर, यहाँ क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग करते हैं और उसे समझ के उसके बेसिस पे वो अपना एक्ट करते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे वो अपना चीज़ों को एक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ इवेल्युएटिंग लिसनिंग एंड क्रिटिकल लिसनिंग। तो यहाँ पे क्या है, एम्पैथेटिक में वो सुन लेते हैं और उसके बाद वो चीज़ों को एक्ट करते हैं। यहाँ इवेल्युएटिव, वो सुनते हैं उसके बाद चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, जो भी उनको मैसेज मिला होता है उसे वो इवेल्युएट करते हैं, फिर उसको एक्यूरेसी चेक करके उसका मीनिंगफुलनेस वो देखते हैं और तब उसे वो लर्न करते हैं। एप्रिशिएटिव, इसमें क्या है, लिसनिंग फ्रॉम एन्जॉयमेंट इन्वॉल्व सीकिंग सिचुएशन इन्वॉल्विंग रिलैक्सेशन, फन, इमोशनल स्टिमुलस, इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे वो किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्डिंग स्किल, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, ये आपके पूछे हुए क्वेश्चन में, इम्पल्सिव लर्नर और रिफ्लेक्टिव लर्नर, ठीक है। इम्पल्सिव क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा लो आईक्यू का होता है। इम्पल्सिव क्या है, जब बच्चा थोड़ा लो आईक्यू का है, यहाँ पे उसका आईक्यू जो है वो थोड़ा सा लो है और बच्चे धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, उसका स्लो रिस्पॉन्स होता है, स्लो लर्निंग होता है, तो वो आपका इम्पल्सिव कहलाता है। रिफ्लेक्टिव क्या है, जैसे रिफ्लेक्टिव में क्या है, जैसे ही बच्चे के सामने स्टिमुलस आया इमीडिएटली वो रिस्पॉन्स कर देता है, उसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तुरंत वो रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई डाटा कलेक्ट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, वो तुरंत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एनालाइज करता और तुरंत वो रिस्पॉन्स कर दे रहा है, तो ये आपका रिफ्लेक्टिव लर्नर है। ये वाला आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो वो टाइप से बताया था ऑडिटरी और विजुअल, वो ये दो आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस टॉपिक में, ठीक है। ये पूछे हुए क्वेश्चन से है, इम्पल्सिव लर्नर और रिफ्लेक्टिव लर्नर। देन नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ थिंकिंग स्टाइल। देन रिफ्लेक्टिव थिंकर, यहाँ पे क्या है, वो इन्फॉर्मेशन के सब्जेक्ट के रेफरेंस से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और हमेशा पूछता है वाई, उसके दिमाग में हमेशा रहता है ऐसा क्यों है। यहाँ पे क्यों सेंटर्ड बच्चा ज़्यादा हो जाता है और इस बेसिस पे वो अपने क्यूरासिटी बेसिस पे चीज़ों को जब सीखता है। क्रिएटिव थिंकर क्या है, यहाँ वो न्यू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसके बेसिस पे सॉल्यूशन खोजता है और उसका खुद ही निमोनिक शॉर्टकट तैयार करता है और चीज़ों को लर्न करता है। देन नेक्स्ट वन इज़ आपका प्रैक्टिकल थिंकर। प्रैक्टिकल थिंकर क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस को, फैक्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। वो अपने हर एक बात के पीछे कोई फैक्ट, कोई लॉजिक, कोई रीजन देता है, ठीक है। और इसी बेसिस पे, जैसे ये यहाँ निमोनिक क्रिएट कर ले रहा था क्रिएटिव, ये क्या है, इसको फैक्ट ढूंढता है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंपल और एक्यूरेट बनाने की कोशिश करता है। देन नेक्स्ट वन इज़ कॉन्सेप्चुअल थिंकर। कॉन्सेप्चुअल थिंकर हु वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है, जो कि यहाँ खोजना चाहता है चीज़ें कैसे हो रही हैं, नॉट जस्ट द फाइनल आउटकम। उसे सिर्फ फाइनल आउटकम में भरोसा नहीं होता है, वो पूरे प्रोसेस को समझता है और तब चीज़ों की गहराइयों से उसे अंडरस्टैंड, उसे थिंक करके तब वो चीज़ों को लर्न कर पाता है। तो जो अभी
मेंटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है वो आपसे यही वाला इसी टाइप के थिंकर और लर्नर आपको बनाना चाहती है। तो आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे से सुन लीजिए। यहाँ आपको चीज़ें सुननी ही तो हैं, और बाकी तो ये आपका पीपीटी चल रहा है, ठीक है, स्लाइड आपके चल ही रहा है। तो आप बस चीज़ों को सीख लीजिए, सुन लीजिए, ताकि आपको चीज़ें, और ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, इम्पल्सिव और लर्नर और रिफ्लेक्टिव लर्नर। अगर वीडियो वर्दी लगा हो देन हिट द लाइक बटन, और अगर आप वीडियो पे पहली बार हो देन सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो थैंक यू।